हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं यूकेएसएससी पटवारी लेखपाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारा जो होगा वो सीरीज़ 2 है। फर्स्ट वीडियो डल चुकी है, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? आंसर है पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी जो व्यवस्था थी वह उनके जो घर थे वो पक्की ईंटों से बनाए गए थे। यह एक नगरीय व्यवस्था थी जो कि सुव्यवस्थित ढंग से बसाया गया था। इनके जो प्राप्त अवशेष थे सिंधु घाटी सभ्यता में, इनके इमारत जो मिले हुए हैं वे पक्की ईंटों से बनाए हुए थे। ये लोग क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे, इसलिए यहाँ पर कोई पूजा स्थल नहीं मिला है। नेक्स्ट है, सती प्रथा को अवैध किसने किया था? आंसर है विलियम बेंटिक। सती प्रथा को जो समाप्त किए थे उस समय जो गवर्नर थे वो थे विलियम बेंटिक। इसके लिए राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया था। इन्हीं के प्रयास के साथ ही विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध किया था। चलिए जानकारियां देख लेते हैं और भी इसके बारे में। सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने का श्रेय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने इस दिशा में सर्वप्रथम कदम उठाया था। वर्ष 1828 में वैधानिक प्रक्रिया द्वारा सती जैसी जघन्य प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया था और फिर 1829 में ये समाप्त हो गई। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आंसर है वर्ष 1924 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1924 में की थी। इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बेलगांव में, जो कि कहाँ स्थित है, कर्नाटक में है, यहाँ पर आयोजित की गई थी। इसके बाद गांधी जी ने फिर कभी कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान नहीं संभाली। तो गांधी जी सिर्फ एक ही बार बेलगांव, जो कि कर्नाटक में स्थित है, 1924 में अध्यक्षता की थी। इसके बाद कभी भी किसी भी कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। नेक्स्ट है, इंपीरियल क्रेडिट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? आंसर है लॉर्ड कर्जन। इंपीरियल क्रेडिट कॉर्प्स की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन ने की थी। चलिए थोड़ा डिटेल इनके बारे में जानते हैं। वर्ष 1904 के नवंबर माह में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। 17 से 20 वर्ष के चयनित युवाओं को कैडेट एवं उसकी शिक्षाओं के लिए विभिन्न शहरों में मुख्य कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये कॉलेज राजकोट, लाहौर, इंदौर और अजमेर आदि शहरों में स्थापित हुए थे। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? आंसर है महात्मा गांधी। भारत में नियोजित जो कि विकास है उसका विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने। गांधी जी विकास के स्वदेशी मॉडल को अपनाना चाहते थे, जबकि नियोजित विकास का मॉडल तत्कालीन सोवियत संघ की व्यवस्था पर आधारित थी। महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। मोहनदास की माता का नाम पुतलीबाई था, जो करमचंद गांधी जी की चौथी पत्नी थी। मोहनदास अपने पिता की चौथी पत्नी की अंतिम संतान थे। नेक्स्ट है, तानसेन को संरक्षण किसने दिया था? आंसर है भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। तानसेन को संरक्षण भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। ये रीवा के राजा रामचंद्र सिंह के दरबारी कवि थे। अकबर ने अपने सेनापति जलाल खां को तानसेन को लाने के लिए रीवा नरेश रामचंद्र सिंह के पास भेजा तथा राजा ने अकबर का आदेश मानते हुए तानसेन को भेज दिया। इस तरह तानसेन 1562 ईस्वी में अकबर के कवि बने तथा 27 वर्ष तक दरबार में रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? आंसर है तिलचट्टा। जो तिलचट्टा होता है उसका रक्त जो होता है वो सफ़ेद होता है। तिलचट्टा में सफ़ेद रक्त होता है क्योंकि तिलचट्टा के रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से आयरन से बना होता है और वह है मानव रक्त को अपना लाल रंग प्रदान करता है। एक स्तनपायी की तरह तिलचट्टा में रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। देखिए, जो तिलचट्टा होता है उसका रक्त जो होता है सफ़ेद होता है और उनमें कोई भी रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? आंसर है वित्त मंत्रालय। जो आर्थिक सर्वेक्षण है वह वित्त मंत्रालय प्रकाशित करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। इस वार्षिक सर्वेक्षण को दोनों ही सदनों में बजट सत्र के दौरान पेश किया जाता है, जिसमें सरकारी परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी होती है। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध किससे है? आंसर है दुग्ध आपूर्ति से। ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध दुग्ध आपूर्ति से है। ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध दुग्ध ऑपरेशन से है, जिसमें भारत में वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में दुग्ध व्यवसाय के विकास के लिए वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड नामक अभियान चलाया गया था। अब तक ऑपरेशन फ्लड 1 1970 से 1981 तक, ऑपरेशन फ्लड 2 जो है 1981 से 1985 तक, ऑपरेशन फ्लड 3 1985 से 1995 तक और ऑपरेशन फ्लड 4 जो है वह 1995 से सन 2000 तक पूरे हो चुके हैं। ऑपरेशन फ्लड एक सफल कार्यक्रम सिद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह है ऑस्ट्रेलिया। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। भारत में गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु कपास उगाने वाले मुख्य राज्य हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? आंसर है समवर्ती सूची में। देखिए, जो शिक्षा का विषय है उसको समवर्ती सूची में रखा गया है। हमारे संविधान में 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो होती है वो केंद्र के जितने भी मामले आते हैं, जितने भी विषय आते हैं वो संबंधित हैं। राज्य सूची में राज्य से संबंधित जितने भी मामले आते हैं वो रखा गया है और समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जिसमें संघ और राज्य दोनों के ही विषय आते हैं। चलिए देखते हैं, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। शुरू में शिक्षा जो है प्रांतीय या राज्य सूची में थी। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि समवर्ती सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कुछ क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरीके से सारे वीडियो का आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको ऐड कर लिया जाएगा। थैंक यू।